विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पुरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ने के लिए आप सबका स्वागत है। हम सब अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं, उसका प्रथम अंक चल रहा है और कल तक 12 श्लोक 12 पद्य प्रारंभिक पढ़ चुके हैं। उससे आगे आज पढ़ेंगे। कल जो पढ़ा था पद्य में वो अंतिम वाक्य ये था कि वैखानस ये कह रहा था कि आप एक बार चल करके ये पास में ही नदी के किनारे पर महर्षि कर्णों का आश्रम है, उसे वहां पहुंचे और अतिथि सत्कार स्वीकार करें। यदि आपको कोई विशेष कार्य नहीं है, बाधा कार्य में नहीं हो रही है तो, और लाभ ये होगा कि तपोवन में रहने वाले जो तपस्वी लोग हैं उनकी सारी क्रियाएं निर्विघ्न रूप से चल रही हैं। इस सब को देख करके आपकी सुरक्षा कवच, आपने कितना बढ़िया आश्रम का प्रबंध किया हुआ है, ये सब, और आपका धनुष धारण करना, ये सब सार्थक होगा। इन सबको आप साक्षात देख पाएंगे। ये बात वैखानस ने राजा को निवेदन की। तो राजा पूछता है, वहां से आज पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या महर्षि कर्ण जो इस आश्रम के कुलपति हैं वो यहाँ उपस्थित हैं? वैखानसः इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलाम् अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम् अस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः। अभी अभी दुहितरम शकुन्तलाम, अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय नियुज्य, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, अस्याः प्रतिकूलम दैवम शमयितुम, इसके अर्थात शकुंतला का जो भाग्य प्रतिकूल जैसा उन्हें दिखाई दे रहा है उसको शांत करने के लिए, उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उसके जीवन में, उन बाधाओं को शांत करने के लिए सोमतीर्थं गतः, सोमतीर्थ गए हैं। माने वो शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए उन्होंने नियुक्त किया है और वो गए हैं, और जाने का उद्देश्य यह है कि उनको दिखाई दे रहा है कि शकुंतला के भावी जीवन में कुछ बाधाएं आने वाली हैं, उन सबके निवारण के लिए वो सोमतीर्थ गए। राजा भवतु तामेव द्रक्ष्यामि सा खलु विदित भक्तिं माम महर्षि कथयिष्यति। राजा कहता ठीक है, उसी से मिलते हैं। तामेव द्रक्ष्यामि, उसी से मिलते हैं, उसी को देखते हैं। सा खलु विदित भक्तिं माम महर्षि कथयिष्यति, वह मेरी भक्ति को, महर्षि कर्ण के प्रति मेरे भक्ति को, भक्ति भाव को विदित जान करके माम कथयिष्यति, वो ऋषि को मेरी बात कह देगी। अर्थात मैं कितना आश्रम के प्रति, आश्रम के कुलपति के प्रति निष्ठावान हूँ, इस बात को वो समझ लेगी और महर्षि को बता देगी। इसलिए अपन उसी से मिल लेते हैं। वैखानस कहता है साधयामस्तावत्। वैखानस ने प्रारंभ में एक बात कही थी कि हम लोग समिधाएं इकट्ठी करने के लिए, समिधा चयन करने के लिए आए हैं। तो अब जैसे ही ये बात हो गई तो वो कहता है साधयामस्तावत्, तो ठीक है, हम अपना कार्य पूरा करते हैं। अर्थात जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को हम सिद्ध करें। इति शिष्यो निष्क्रांतः, ऐसा कहकर के उसके साथ जो दो शिष्य हैं उन दोनों के साथ वो वहां से निकल जाता है। और राजा फिर अपने सारथी को कहता है, राजा सूत नोदय अश्वान पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनीमहि। नोदय अश्वान, घोड़ों को हाँको, घोड़ों को चलाओ। मैंने अभी रथ खड़ा हुआ है तो घोड़ों को हाँको, चलाओ। पुण्याश्रम दर्शनेन, पवित्र आश्रम के दर्शन के द्वारा, आत्मानं तावत् पुनीमहे, हम स्वयं को भी पवित्र कर लेते हैं। सूता यद आज्ञापयति आस्मान्, ठीक है, महाराज जैसी आज्ञा देते हैं।
इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, ऐसा कह करके और दोबारा से रथ को हाँकने का कि रथ तेज गति से चल रहा है, इस बात का नाटक करता है, निरूपण करता है। राजा समन्ताद अवलोक्य, राजा रथ चल पड़ा है, चारों तरफ देख रहा है और देखते हुए सारथी से कहता है, सूत अकथितोपि ज्ञायत एव अयम आभोग तपोवनस्य। सारथी अकथितोपि, बिना कही हुए भी, ज्ञायत एव, ये जाना जा रहा है क्या, अयम आभोग तपोवनस्य, यह तपोवन की आभोग अर्थात सीमा है। आभोग का अर्थ सीमा कैसे है? तपोवन के अपने भोग का आमनी परिधि यहाँ तक हो गई, इसका मतलब है कि इससे आगे अपन तपोवन के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसकी सीमा ये है। तो ये बिना कहे ही जाना जा रहा है, माने किसी से कहने की, कोई हमसे आकर के कहेगा आश्रम में, ऐसा नहीं, स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों को देख करके लग रहा है कि ये अब आश्रम की सीमा आ गई है। सूत कथम ये कैसे जाना जा रहा है? मैंने आप ये कह रहे हो कि बिना कहे ही पता चल रहा है कि आश्रम की सीमा आ गई है, कैसे मालूम चलेगा? राजा कहता है, किम न पश्यति भवान, क्या आप स्वयं नहीं देख पा रहे हो? यानी ये जो कुछ दिखाई दे रहा है दृश्य, उससे ये प्रतीति हो रही है कि आश्रम की सीमा आ गई है। और क्या दिखाई दे रहे हैं? राजा इसको कहता है, ये पद्य अपन आज पढ़ेंगे। नीवाराः सुखगर्भकोटर मुख भ्रष्टः तरूणामध, प्रश्नेक्षः क्वचिदिङ्गुदीफलविदः, सूच्यन्त एवोपलाः, विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः, शब्दं सहन्ते मृगाः, स्तोयाथारपथाश्च वल्कलशिखा, निश्च्यन्दरे खङ्कितः। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। छंद पढ़ते समय पर मैंने बताया था उसका लक्षण, सूर्यास्वेमसजस्ततः गुरवः शार्दूल विक्रीडितम, है ना, वो आप उससे मिला करके देखना। ये इसमें एक स्वाभाविक वर्णन बताया जा रहा है कि यहाँ ऐसा ऐसा है, इसलिए लगता है कि ये आश्रम की सीमा है। क्या है? नीवाराः, जिसको अपन जंगली धान कहते हैं। वन में स्वाभाविक रूप से अपने आप उत्पन्न होने वाले जो धान है वो। शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक जिसके गर्भ में रह रहा है, ऐसे कोटर के मुख से भ्रष्ट गिरे हुए, तरुणाम अधः, पेड़ों के नीचे। पेड़ है, पेड़ में कुछ कोटर बन जाते हैं, उनमें तोते कबूतर आदि रहते हैं आकर के, तो तोता रह रहा है और वो तोता वहां रह करके आसपास से जो दाना मिलता है उसे ला करके चबाता है, तो वो कुछ अंदर निगल लेता है और कुछ गिर जाता है, तो वो नीवार, वो धान। तो ये कहता है कि देखो, पेड़ों के नीचे, पेड़ों के जो कोटर बने हुए हैं उनमें रहने वाले जो तोते हैं, उनके मुख से गिरे हुए पेड़ों के नीचे नीवार दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आसपास ही आश्रम होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा, प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदी फलविदः, सूच्यन्त एवोपलाः। प्रस्निग्धाः चिकने, एव ही उपलाः, पत्थर के टुकड़े, पत्थर जिसको अपन सिलबट्टा कहते हैं थोड़ी देर के लिए, बड़े बड़े कुछ चौड़े पत्थर और कुछ छोटे छोटे। क्वचित कहीं पर, इंगुदी फलविदः, इंगुदी के फल को विदः माने तोड़ने वाले, सूच्यंत सूचित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये इंगुदी फल क्या होता है? हिंदी में ब्रजभाषा में इसको हिंगोटा बोलते हैं और ये बहुत बढ़िया फल होता है। आगे चल करके इसका दोबारा और नाम आएगा, 2-3 बार इस प्रसंग में अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने इंगुदी को दिखाया है। कैसा भी घाव हो जाए, किसी भी तरह का, इस इंगुदी को तोड़ करके उसका तेल अंदर निकलता है, उसको घाव पर लगा करके बांध दो, वो घाव ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि टूटी हुई हड्डी पर तेल लगा करके हड्डी को जोड़ करके बांध दो, हड्डी जुड़ जाएगी। इतना बढ़िया ये औषधीय गुण वाला तेल है, एक बात। दूसरी इसकी विशेषता और है, इंगुदी के ऊपर जो है छिलका होता है, फिर काफी गूदा होता है, जैसे आम पर होता है उस तरह का, अंदर गुठली होती है और गुठली के अंदर तेल होता है। तो जो गूदा है ना गुठली और फल के बीच में,
वो एक तरह से बना हुआ बढ़िया सा साबुन है। साबुन की तरह उसको कपड़े पर लगाने से साबुन का मैल एकदम साफ हो जाता है। और ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। मैं मूलतः भरतपुर का रहने वाला हूँ। भरतपुर का घना पक्षी विहार प्रसिद्ध है, एशिया प्रसिद्ध है। उसमें ये इंगुदी खूब होता है। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, गांव में पढ़ते थे, रहते थे, तो वहां से पके हुए फल ये तोड़ करके लाते थे, वस्त्र भी धोते थे और उसके तेल आदि का भी प्रयोग, गांव में काम करते चोट लग जाती है उसका भी प्रयोग करते थे। तो ये कहता है कि दूसरा कारण बता रहा है कि कहीं पर इंगुदी के फल को तोड़ने के कारण से चूंकि उसका गूदा और तेल आदि निकला है, इसलिए वो पत्थर के टुकड़े चिकने हो गए। ये दूसरा कारण है। तीसरा, विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः। हिरण हिरण आसपास चर रहे हैं और उनको विश्वास है कि हम आश्रम के मृग हैं, आश्रम के पास में रह रहे हैं, इसलिए हमें किसी का कोई डर नहीं है। इस विश्वास के उपगम माने प्राप्त हो जाने के कारण से अभिन्न गतया अपनी गति को बिल्कुल इधर उधर कुछ किए बिना, गति में किसी प्रकार का परिवर्तन किए हुए बिना शब्दम सहन्ते, रथ के वेग के शब्द को भी सहन कर रहे हैं। तीसरा कारण। चौथा कारण बता रहा है, तूयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। तूयाधार पानी जिसका आधार बना हुआ है, वो वहां तक जो है जाने वाला रास्ता, पथ रास्ता। वल्कल शिखा निश्चंद, वल्कल के वस्त्र से किनारे से टपकने वाली रेखांकिता, उन रेखाओं से अंकित हो गया है। माने ऋषि मुनि जब जो है मालिनी नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, आने के बाद उनके जो वल्कल वस्त्र हैं उनको धोते हैं, तो धोने के बाद वो वल्कल वस्त्र निचोड़ा नहीं जाता। तो निचोड़ा नहीं जाता तो नदी से लेकर के आश्रम तक जाते हुए उसको एक तरफ हाथ में लटका करके चलते हैं तो वो पानी टपकता हुआ चलता है, उससे पूरे रास्ते पर उसके रेखाएं बन गई हैं। ये चौथा कारण है कि इन सब से लग रहा है कि आश्रम पास में ही है। तो ये चार कारण बताए। राजा ने कहा कि क्या आप नहीं देख रहे हो सारथी को? देखो, इससे लग रहा है कि एक तो पेड़ों के नीचे जो है ना, तोतों के आधे खाए हुए नीवार पड़े हुए हैं और इंगुदी के फल को तोड़ने वाले जो पत्थर हैं वो चिकने हो गए हैं। हिरण निश्चिंत होकर के चल रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है यहाँ में कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और पानी की रेखाएं बनी हुई हैं, इससे लगता है कि नदी का किनारा और ये आश्रम ज्यादा दूर नहीं है। इन सब को कह करके वो बता रहे हैं कि यहाँ ये आश्रम का किनारा आ गया है, आश्रम की सीमा आ गई है, इसलिए अब हमको थोड़ा सा रुक करके और आश्रम के वेश के रूप में चलना चाहिए। तो मित्रों, ये श्लोक अपन आज यहाँ तक पढ़ रहे हैं, इसको एक बार अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं। तरुणाम अध, पेड़ों को नीचे, सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, जिस कोटर के गर्भ में सुख तोते रह रहे हैं उनके मुख से गिरे हुए नीवार धान अवलोक्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। और क्वचित इंगुदी फल विदः प्रश्निग्धा उपला सुच्यंत एव, कहीं पर इंगुदी को फल को तोड़ने के कारण से चिकने बने हुए पत्थर भी सूचित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात्, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण से अभिन्न गतया, अपनी गति में कोई भी परिवर्तन किए बिना, मृगा शब्दम सहन्ते, हिरण जो है रथ के शब्द को भी सहन कर रहे हैं। तो यह आधार पथाश्च, और पानी के तरफ जाने वाला जो रास्ता है, नदी की तरफ जाने वाला रास्ता, वो रास्ता वल्कल शिखा निस्यंद रेखांकित, वल्कल के किनारे से टपकने वाले पानी की रेखाओं से युक्त हो गया है। इससे लगता है कि यह आश्रम है, आश्रम की सीमा यहाँ आ गई है। तो आज का पाठ अपन मित्रों यहाँ समाप्त कर रहे हैं, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। मैं निवेदन करता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि पुस्तक अपने पास होगी तो सब कुछ अपनों को सरलता से समझ में आएगा, इसलिए पुस्तक को लेकर के ही अपने को पढ़ना है। धन्यवाद।